दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमें TRC नहीं मिली है तो हम फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर हाँ तो क्या प्रोसीजर है, और फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए पर फैमिली मेंबर हम इनकम कैसे कैलकुलेट करें जो हमें शो करनी होती है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा पुर्तगाल का ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक EU इमिग्रेशन का ग्रुप भी है, पेज भी है फेसबुक के ऊपर। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है आने की, लीगली रहने की, पढ़ने की, काम करने की और यहाँ सेटल होने की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इस ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। और अगर दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम की और फेसबुक मैसेंजर की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का आप लोग बार कोड भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर आप उसको अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की, तो सितंबर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईमेल जो सितंबर 2020 में जिन लोगों की फाइलें सबमिट हुई थी, उन लोगों को सेफ जो है फर्स्ट ईमेल सेंड कर रही है। मेरा ख्याल है 9 से 10 सितंबर वालों को जो पहली ईमेल रिसीव हो रही है। पर दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि सबको एक साथ ईमेल रिसीव होती है। कई बार टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी ईमेल रिसीव हो जाएगी। और दोस्तों, अब 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक जो है फिंगर्स की अपॉइंटमेंट की ईमेल आनी है। तो उम्मीद है कि शायद इस वीक आ जाए। आप लोगों को तो ज़रूर, जिन लोगों को सेकंड ईमेल रिसीव हो चुकी है, फर्स्ट ईमेल रिसीव हो चुकी है, वो लोग ज़रूर रात को सोने से पहले अपना सपा का पोर्टल चेक किया करें, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आई है तो आपको टाइम पर पता लगे और आप टाइम पर जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। अक्सर जो अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपनी रेजिडेंस कार्ड के बेसिस पर यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक ऑप्शन ये भी होती है हमारे पास कि अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग फिर भी अपने फैमिली को जो है स्पॉन्सर करके यहाँ बुला सकते हैं, सेफ से अपने पेपर पास करवा सकते हैं। उसका दोस्तों प्रोसीजर ये होता है कि जब भी आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती है। जो सेफ की इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ होगी, अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ जी आप जाइए अपने फिंगर्स करवाइए, तो दोस्तों सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोग उस इमिग्रेशन ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैंने या मैम, मैंने अपनी फैमिली को बुलाना है, तो क्या आप सिस्टम में इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। तो अगर सारा कुछ सही होगा तो वो उसी दिन, यानी जिस दिन आपके फिंगर्स हैं, उसी दिन वो फिंगर्स के सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद सिस्टम में अपडेट कर देता है कि सारा कुछ क्लियर है और हम अथोराइज़ कर रहे हैं कि अभी तक रेजिडेंस कार्ड बेशक इसके पास नहीं आया है, तो भी ये फैमिली अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो जब आप सेफ में कॉल करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो उनको वो अपडेट आपकी प्रोफाइल में शो हो जाएगा कि यस, इन्हें ऑथराइज कर दिया गया है सेफ की तरफ से, और ये अब फिंगर्स की डेट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बेनिफिट ये होता है कि कई दफ़ा अब फ़र्ज़ करें कि आपकी 1 अप्रैल 2022 में फिंगर्स हैं, और आपको कई दफ़ा कार्ड आने में महीना, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, और आपके कार्ड आने से पहले अगर सेफ ने फैमिली अपॉइंटमेंट्स ओपन करी हुई हैं, वैकेंसीज ओपन करी हुई हैं, तो आप टाइम पर जो है अप्लाई कर सकते हैं फैमिली वीज़ा के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाने के लिए। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है, तो अगर आप कार्ड की वेट करते हैं, तो अपॉइंटमेंट अगर पहले ओपन हो करके क्लोज हो चुकी हैं, तो अगली अपॉइंटमेंट कार्ड आने के कितने महीने बाद ओपन होती हैं और आपको आगे कब की डेट मिलेगी, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप लोग अपने फिंगर्स के टाइम पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें कि सर, मुझे ऑथराइज़ कर दें
ताकि मैं अपने फैमिली को यहाँ स्पॉन्सर पे बुला सकूँ। तो अब दोस्तों दूसरा सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेफ जो है इसी के बेसिस के ऊपर फैमिली के जो पेपर्स हैं वो पास करती है कि आपके जितने फैमिली मेंबर्स को आप बुलाना चाहते हैं उनके लिए आपने पर फैमिली मेंबर कितनी इनकम शो करनी है। तो दोस्तों इसका एक बड़ा छोटा सा और बड़ा इजी फॉर्मूला है। अगर आप सेफ में कॉल करेंगे तो वो भी आपको ये फॉर्मूला समझा देंगे, बहुत इजी है। दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने एक एडल्ट को बुलाना है, यानी कि आपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को अगर आप बुलाना चाहते हैं, तो आपने जो पुर्तगाल की जो बेस सैलरी है यानी मिनिमम सैलरी है उसका 50% प्लस करके आपने मंथली इनकम जो है शो करनी होती है। फर्ज करें आज के टाइम पर जो बेस सैलरी पुर्तगाल में है वो है लगभग 700 यूरो। तो 700 यूरो का 50% होता है 350 यूरो। तो वो आपने 700 प्लस 350 यानी कि 1050 यूरो आपने इनकम पर मंथ जो है वो शो करनी होती है अगर आप एक एडल्ट को बुलाना चाहते हैं, यानी अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को। यहाँ पर दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी इनकम 700 नहीं 800 या 900 है या 1000 ऑलरेडी है, तो आपने 1000 का 50% नहीं करना, आपने 700 का ही, यानी कि जो बेस सैलरी मिनिमम एवरेज सैलरी जो पुर्तगाल की है आपने उसी का ही 50% ऐड करना है, ना कि जो आपकी सैलरी है। अगर आप 700 से कम कमा रहे हैं तो आप 700 में से ही करेंगे, अगर आप 700 से ज़्यादा कमा रहे हैं तो भी आप 700 में से ही 50% ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड फैमिली मेंबर, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ के बाद आपके बच्चे ही होते हैं, अगर एक बच्चा है तो उसका 30% आपने बेस सैलरी में प्लस और ऐड करना है। यानी फ़र्ज़ करिए आपकी एक वाइफ है और एक बच्चा है, तो वाइफ का 50%, 700 का 50%, 350 यानी 1050। उसके बाद 700 का 30% यानी लगभग 200, तो 1050 प्लस 200 यानी 1250 रुपये, 1250 यूरो एक अडल्ट और एक बच्चे के लिए आपने पर मंथ इनकम शो करनी है। उसके बाद अगर सेकंड चाइल्ड है तो उसके 20%, अगर थर्ड चाइल्ड है तो उसका 20% आपने ऐड ऑन करते चले जाना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो पहले एडल्ट और दूसरे बच्चे को मिला के आपके 1250 बनते हैं। तीसरे बच्चे का होता है आपका 20% यानी 150, तो 1250 प्लस 150 यानी कि 3 बंदों का आपने 2 बंदों का टोटल इनकम शो करनी है आपने, 3 बंदों की, वो है लगभग 1450, 1400 से 1500 के बीच में आप जो है शो करेंगे इनकम पर मंथ। तो दोस्तों यही फॉर्मूला है। अगर आप सेफ में कॉल करेंगे तो वो भी आपको यही चीज़ समझाएंगे। अगर आप कनई में कॉल करते हैं जो इमिग्रेशन सपोर्ट सेंटर है, अगर आप वहाँ पर कॉल करेंगे तो वो भी आपको यही फॉर्मूला के बारे में बताएंगे कि इसी के अकॉर्डिंग आपने इनकम जो है वो आसपास इन फिगर्स के आसपास आपकी इनकम होनी चाहिए है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर वो आपको कहेंगे कि पहले इतनी इनकम करें और फिर आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको चीज़ों का थोड़ी सी समझ आई होगी कि कैसे हम लोगों ने हैंडल करना है। तो यही दोस्तों इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन अच्छी और सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब अपॉइंटमेंट में जाएं तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप सारा प्रोसेस क्लियर करके आप बाहर आएँ, बिना किसी सिरदर्दी के, बिना किसी झिकझिक के आप लोग अपना काम ख़त्म करें और पहले ही बार में सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई सुझाव है, अगर आप मुझे कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बजाय दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे करेक्ट करूँगा। पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों के पास उसका सोर्स ज़रूर होना चाहिए कि आप लोग वो किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और वो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं।
तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।